किसी उम्मीदवार ने काम करने का इजहार नहीं किया। यहाँ पहला लिस्ट मुझे फुलवारी में मिला है। ये खुश आमदेद है, खैर मकदम है कि उन्होंने अपने काम का इजहार किया और अच्छा काम है। और जनता को सोचना चाहिए कि अच्छे काम करने वालों को साथ दें, अच्छे काम करने वालों को जिताएं, अच्छे काम करने वाले कोई पार्टी को टिकट भी देना चाहिए, उससे पार्टी मजबूत होती है। गरीबों के मुद्दे से जुड़े हुए बात तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो भी इंसान गरीब का सपोर्ट करेगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। और फुलवारी शरीफ के लगभग इतिहास में हमको जहाँ तक पता है कि नहीं हुआ है कि मतलब सामूहिक विवाह ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ। कभी नहीं ऐसा तो कभी होवे नहीं किया। जितने भी यहाँ MLA विधायक आए हैं सब अपने मतलब के लिए। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो खास के वैसे ही गरीब लोग, आप जैसे गरीब लोग लालच में आ जाते हैं, अपने आगे के फ्यूचर को नहीं देखते हैं कि मेरा आगे का भविष्य कब उज्जवल होगा, कैसे उज्जवल होगा। इलेक्शन के वक्त में जो नेता पैसा देता है ही देता है, वैसे लोगों को वोट जाते हैं। बदनाम किया जाता है कि गरीब को पैसा दिया जाता है। गरीब को कोई पैसा नहीं, गरीब को पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। अब जैसे हमारे पीछे आप आए, आप खा गए पैसा। हम लोग तक दलाल, उसमें भी दलाली है। ये आज तक गरीब को कौन देने वाला है, ये नहीं है। अगर महागठबंधन से इस बार कांग्रेस को मिलता है तो आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? एकदम जाएगा, बेशक। महागठबंधन से अगर जगदीश प्रसाद को आप लोग वोट, हाँ, अगर टिकट मिल जाएगा जगदीश प्रसाद को, तब तो हम एकदम कांग्रेस को देंगे वोट, एकदम पक्का। 13 वोट और 13 का 13 दिलवाए। कांग्रेस तो ऐसे भी बहुत अच्छी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार रहना चाहिए। काहे कि उनके समय में कोई महंगाई, कोई बुराई ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब के जो सरकार में खाली बुराई है। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है और अभी चुनाव की तारीख भी नहीं आई है, मगर उससे पहले बहुत सारे संभावित उम्मीदवारों ने अभी से ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अपना जो संकल्प पत्र है बहुत सारे जगहों पे अभी से ही टांग दिया है। और अपने संकल्प पत्र में जो शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद लिखी हुई है, जो हम आपको पढ़ के बताना चाहेंगे। 1-2 पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे। वैसे तो अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि फुलवारी शरीफ विधानसभा में किसको कौन सीट मिलेगा, ना ही अभी इंडिया महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ ऐसा फाइनल हुआ है और ना ही NDA की तरफ से अभी कुछ ऐसा फाइनल हुआ है कि फुलवारी शरीफ विधानसभा का सीट जो है इस बार किस पार्टी की झोली में जाएगा, या तो फिर CPIML के झोली में जाए, RJD के झोली में जाए, या फिर कांग्रेस के झोली में जाए। वैसे कई दावेदार हैं जो कि इस विधानसभा की दावेदारी अभी से ही पेश कर रहे हैं और संभावना जता रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में टिकट मिलेगा। जन स्वराज की तरफ से भी कुछ कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी यहाँ से एक कैंडिडेट है और उन्हीं का एक बैनर टंगा हुआ है जो कि अब तक का सबसे अलग मैनिफेस्टो इनके बैनर में लगा। वैसे तो कई लोग जो कि अभी जो इस पद के दावेदार हैं वो सिटिंग MLA भी हैं, पूर्व MLA भी रह चुके हैं, मगर ये नए हैं और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद। इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा हुआ है हम आपको दिखाना चाहेंगे। निर्धन परिवार की बेटियों के लिए सामाजिक समरसता और गरिमा को बचाए रखने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे, जो कि पहला इनका संकल्प है, जो इनके संकल्प पत्र में है। दूसरा इनका है कि छात्र और छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी फुलवारी शरीफ विधानसभा में। स्कूल तो है, मगर जो डिग्री कॉलेज की मांग जो लगातार कई सालों से यहाँ की बच्चियाँ करती हुई आ रही थी, यहाँ के गार्जियन कर रहे थे कि बच्चियों के लिए कम से कम इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और भी कई ऐसे जो संकल्प हैं जो कि बिल्कुल ही अन्य उम्मीदवारों से, अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है, जो कि ज़मीनी स्तर पे अगर सही में इसको उतारा जाए तो सही में फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए, फुलवारी शरीफ के गरीबों के लिए इनका जो संकल्प पत्र है लिखा हुआ है वो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है और फुलवारी शरीफ के विकास में फुलवारी शरीफ को काफ़ी आगे तक ले जाएगा। डिग्री कॉलेज की मांग है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा पेंशन को पूर्ण रूप से लागू करना, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सही करना, सही पढ़ाई होना, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर इनका फोकस है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। संभावित उम्मीदवार हैं जगदीश प्रसाद, फुलवारी शरीफ विधानसभा के हैं। तो क्या लगता है जो उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है, कई सारे जो सिटिंग MLA भी यहाँ रह चुके हैं, जो अभी MLA हैं, पूर्व के हैं, मगर उनके संकल्प में इनके संकल्प में क्या फ़र्क लग रहा है आपको?
देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के विचारधारा से चलता है और राहुल गांधी देश का सच्चा लीडर है और अच्छा लीडर है, संघर्ष करने वाला लीडर है, न डरने वाला लीडर है और जनता की हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला लीडर है। तो कांग्रेस हमेशा जहाँ भी जिस उसकी सरकार बनी है, जो भी वादा किया है उन्होंने पूरा किया है। कांग्रेस सिर्फ सच्चा वादा करता है, झूठा वादा नहीं करता है। उन्होंने अगर कांग्रेस के प्लेटफार्म से ये वादा किया है, जो उन्होंने लिया है, समाज सेवा के लिए जिम्मेदारी ली है, वो हकीकत में सच्चाई है और सच्चाई को ज़मीन पे वो उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस सच्चाई के साथ हमेशा साथ जैसे कि उनके मैनिफेस्टो में है कि बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी कराएंगे, सामूहिक विवाह करवाएंगे, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो। तो ये एक बड़ा निश्चय है। लग रहा है कि इस संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है और जो ये एक अलग, जो कि आज तक कभी यहाँ के सांसद ने, विधायक ने आज तक इस तरीके का संकल्प पत्र जारी नहीं किया। और मैनिफेस्टो डिग्री कॉलेज जो फुलवारी शरीफ के लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो रह चुके हैं पुराने, उनसे मेरे ताल्लुकात हैं और दूसरे स्टेट के भी कांग्रेस के बहुत सारे विधायक से, एमपी से, राज्यसभा के मेंबर से ताल्लुकात है। उन लोगों का ये हमेशा से मिशन रहा है कि गरीब बच्चियों को सामूहिक शादी विवाह का इंतज़ाम किया जाए, खिदमत खल्क में आगे बढ़ा जाए, समाज सेवा में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए, उनके लिए पढ़ने के सही स्कूल कॉलेज का इंतज़ाम किया जाए, उनके खाने पीने में कोई अगर परेशानी है या उनके लिए अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। ये हमेशा कांग्रेस का मिशन रहा है और कांग्रेस इसी मिशन के तहत देश को आगे ले जाना चाहती है। कांग्रेस का सबसे अहम और कीमती मिशन ये है, वो नफ़रत की राजनीति नहीं करते, वो प्यार मोहब्बत की राजनीति करते। राहुल गांधी भी आए हुए थे बिहार दरभंगा दौरे पे, शिक्षा संवाद न्याय यात्रा कर रहे थे। उनका मुद्दा था कि अब विद्यार्थियों को, जो खासकर जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित समाज के जो विद्यार्थी हैं, व्यवस्था जो उनके लिए बनाया गया है वो चौपट व्यवस्था है और उनको उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। और बहुत ही सारे जो दलित छात्र ऐसे हैं जो भी अभी भी शिक्षा के अभाव में पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। स्कॉलरशिप मिल भी जाता है तो सरकार जो है उस पर प्रेशर बनाती है कि जॉब मिले या ना मिले, मगर जो उनका बैंक का जो लोन है वो रिटर्न करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो लगातार जो राहुल गांधी यहाँ पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा रोजगार का मुद्दा हो, इन सब पे काम कर रहे। तो क्या सही में बिहार में ये सब चीज़ों की कमी है? देखिए, बिहार में हमेशा से इन सब चीज़ों की बेरोज़गारी है। आप बिहार में देख रहे हैं, जिस खित्ते में जाएं रोज़गार की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो राहुल गांधी इस मिशन को, उनका जो नारा है, जितनी हिस्सेदारी उनको मिलना चाहिए, जिनका हक है उनको बराबर का मिलना चाहिए, वो हमेशा से शुरू से नारा दे रहे हैं। उसकी मिसाल उन्होंने दिया कि पीएमओ को चलाने वाले जो 90 अधिकारी है उसमें 3 ही अति पिछड़ा या पिछड़े के मानने वाले क्यों हो, बाकी सब पे कब्ज़ा क्यों है। तो जो भी शोभा है, जो भी समझिए कि देश का शोभा है, जिससे काम हो रहा है, देश चल रहा है, सिस्टम बन रहा है, वो सारे सिस्टमों में इन जो अति पिछड़ा 90% जो देश के असली हकदार हैं उनको उस पर नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ देखना पड़ रहा है। तो ज़मीन पे उतर कर राहुल गांधी ये लोगों को समझा रहे हैं कि तुम 90% हो, 90% तुम्हारा हक है। डॉक्टर भीमराव का यही नारा था, डॉक्टर भीमराव का विचारधारा भी यही था कि तुम अपनी लड़ाई लड़कर और अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल की, आप चाहते हैं कि फुलवारी शरीफ विधानसभा को इस बार कांग्रेस को सीट जाए और ऐसे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए जो सही में समाज को बदलने के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए एक जो रोड मैप तैयार किया है, जो लोगों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के मुद्दों से, जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो त्रस्त हैं, जो रोज़ इसके लिए सफ़र करते हैं और रोज़ इससे जूझते हैं, वैसे मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को फुलवारी शरीफ विधानसभा के लोगों को देना चाहिए? देखिए, अगर ये मैनिफेस्टो जो उन्होंने अपने काम करने का पहले अपने सामने जनता को, उनके मिशन को बताया कि तुम्हारी ज़रूरियात जो है
उनके मेन पूंजी को मैं आपको सामने रख दिया हूं कि मैं ये काम करूंगा। आप ये चूँकि कांग्रेस का ही प्लेटफार्म है, अभी किसी उम्मीदवार ने काम करने का इजहार नहीं किया। यहाँ पहला लिस्ट मुझे फुलवारी में मिला है। ये खुश आमदेद है, खैर मकदम है कि उन्होंने अपने काम का इजहार किया और अच्छा काम है। और जनता को सोचना चाहिए कि अच्छे काम करने वालों को साथ दें, अच्छे काम करने वालों को जिताएं, अच्छे काम करने वाले को ही पार्टी को टिकट भी देना चाहिए, उससे पार्टी मजबूत होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन गरीबों की बात हो रही है, जो पिछड़े गरीबों की बात हो रही है, वैसे भी लोग हैं कुछ यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। नहीं भाई, हम नहीं बोलते हैं कुछ। अरे रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ, इधर आइए। तो देखिए, अभी तो इलेक्शन होने में वक्त बाकी है, मगर बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, जो कि अपना मैनिफेस्टो, अगर हमको मौका मिलता है तो जीतेंगे तो गरीबों के लिए क्या करेंगे। गरीबों के लिए उन्होंने, जगदीश प्रसाद हैं, संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्होंने लिखवाया है कि गरीब बच्चियों की शादी करवाएंगे हर साल। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं, उसके लिए व्यवस्था, डिग्री कॉलेज बनवाया जाएगा। यहाँ जो घर में पड़ी महिला हैं, बेरोज़गार हैं, जो गरीब हैं, जिनको कोई ऐसा काम नहीं मिल पा रहा है, उनकी बेरोज़गारी को दूर करेंगे। तो अब तक जितने भी यहाँ एमएलए बने, पूर्व में जो एमएलए बने, जो सांसद बने, उनके मैनिफेस्टो में और इनके मैनिफेस्टो में क्या अलग लग रहा है। उनका मैनिफेस्टो रहता है सड़क, नल, जल, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, मगर ये गरीबों के जुड़े हुए मुद्दों से ये बात कर रहे हैं। यही अगर से कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दे से जुड़े हुए बात, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो भी इंसान गरीब का सपोर्ट करेगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। आपकी बच्ची है? दो बच्ची हैं हमारी, अभी शादी नहीं हुई है। एक तो अगर बड़ी होगी, शादी के लिए सोचेंगे, अगर पैसा नहीं रहेगा, आप रिक्शा चलाते हैं, मान के चलिए कहीं अगर अच्छी जगह पे अगर शादी ब्याह करवाते हैं, वहाँ डिमांड रहेगा तो पूरा तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे बात। वही इनका संकल्प है कि आप जैसे गरीबों के लिए, उन बच्चियों के लिए कुछ बढ़िया किया जाए, जो अब तक किसी समाज में नहीं हुआ। और फुलवारी शरीफ के लगभग इतिहास में हमको जहाँ तक पता है कि नहीं हुआ है, मतलब सामूहिक विवाह ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ? कभी नहीं, ऐसा तो कभी होवे नहीं किया। जितने भी यहाँ एमएलए विधायक आए हैं, सब अपने मतलब के लिए, सब अपना पेट भरी है। रिक्शा चलाते कितना कमाते? जी, हम रिक्शा वही 200, 300, 400 और का। पहले तो हर परिवार चलता होगा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहाँ से चलेगा, घर परिवार चल रहा है। वही सरकारी स्कूल में बच्चे लोग को अब 5 सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ हो। 6 बच्चे हमारे, 2 बेटी 4 बेटा। तो एक बेटी को तो खर्च चाहिए, अल्लाह के रहमो करम से पढ़ा रहे हैं, तो उसी में इतना ना खर्चा है, 1800 रुपया महीना अलबरूद में FCI। तो एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कम से कम बच्चे पढ़ लिख लेगी। अब बड़ी बच्ची हमारी जो है इस्लाम से अपना 3-4 क्लास 4 क्लास पढ़ के इस्लामी में वो व्यस्त है। मौका मिलना चाहिए ऐसे लोग। जी, एकदम ऐसे लोग, तभी मतलब समाज का नक्शा जो है बदलेगा। भविष्य, बिहार का भविष्य आज तक देखा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो खास के वैसे ही गरीब लोग, आप जैसे गरीब लोग लालच में आ जाते हैं, अपने आगे के फ्यूचर को नहीं देखते हैं कि मेरा आगे का भविष्य कब उज्जवल होगा, कैसे उज्जवल होगा। इलेक्शन के वक्त में जो नेता पैसा देता है ही देता है, वैसे लोगों को वोट जाते हैं। बदनाम किया जाता है कि गरीब को पैसा दिया जाता है। गरीब को कोई पैसा नहीं, गरीब को पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। अब जैसे हमारे पीछे आप आए, आप खा गए पैसा, हम लोग तक दलाल, उसमें भी दलाली है। ये आज तक गरीब को कौन देने वाला है, ये नहीं है कि हाँ भाई वोट है, मेरा वोटर है। जैसे हमारे घर में 13 को वोट है, हम 5 भाई हैं, 1 बहन है, सब शादीशुदा है, 5 की वाइफ है, सबके लड़कन जवान है, मेरा बेटा है, भतीजा है, भगना है, सब सियाना है। तो समझ 13 को वोट है, तो कौन नेता हमको जो है कि पैसा देता है? आज तक कोई नहीं। ये तो रहा वोट है हिंदुस्तान में। तक किसको वोट देते हैं? फुलवारी में विधानसभा का जब चुनाव था, किसको वोट देते? देखिए, विधानसभा का चुनाव जब तक हुआ, जैसे कि पहले कांग्रेस थी, तो उस समय में हम लोग के बाप दादा जो है कांग्रेस के पुजारी थे। उसके बाद नीतीश कुमार, श्याम रजक को भी दिया होगा। तो हम लोग जब होश संभाला तो हम लोग लालू के सरकार में आए, ठीक है, तो हम लालू ही को वोट दिया। अगर महागठबंधन से इस बार कांग्रेस को मिलता है तो आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? एकदम जाएगा, बेशक। महागठबंधन से अगर जगदीश प्रसाद को आप लोग वोट, हाँ, अगर जो टिकट मिल जाएगा जगदीश प्रसाद को, तब तो हम एकदम कांग्रेस को देंगे वोट, पक्का, एकदम पक्का। 13 वोट है, 13 का 13 दिलवाए। कांग्रेस तो ऐसे भी बहुत अच्छी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार रहना चाहिए। काहे कि उनके समय में कोई महंगाई, कोई बुराई ज़्यादा कुछ भी नहीं था।
अब के तो सरकार में खाली बुराई है, समझ ले, जो भी हैं सब अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं तो वही हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो खाली लड़वाई वाला काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाना, इधर करवाना, वो करवाना। विकास का काम नहीं वो कर कोई विकास का काम कहाँ कर रहे हैं? फुलवारी में भी कहाँ कोई विकास हुआ है? आज तक कोई विकास कहाँ हुआ है? फुलवारी में जैसे सड़क नली गली ये सब तो बन गया, सड़क नली गली ये सब तो बन गया, ये सब बन मगर गया, जो आम आदमी के जो रोजमर्रा की जो जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोजगार की बात कर रहे हैं जगदीश प्रसाद, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी सही बात है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरकारी नहीं है वैसा हॉस्पिटल खोलने की बात कर, हर मोहल्ला क्लिनिक। अब जैसे कह रहे हैं हम भाईजान की, जैसे हमारे फादर जो है बिहार कॉटन मिल में नौकरी करते थे, अच्छा, बंद हो गया, वो 82 में बंद हुआ है, ठीक है। उसके पीछे कितने नेता हैं बिहार में, मगर नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ भाई बिहार कॉटन मिल को चालू करवाया जाए। आज वो बेकार, आज मेरे फादर जो है उसमें के हेड मिस्त्री थे, मोहम्मद वसीम, जो कि पूरा फुलवारी जानता है, हेड मिस्त्री थे। हम 5 भाई, अगर जो वो फैक्ट्री रहता तो आज 5 भाई हम रक्षा नहीं खींचते, उस फैक्ट्री में बहाल रहते। या ये बंद हो गया था, बिहार में कहीं और जगह पर फैक्ट्री खोलना चाहिए। कहीं इतना बिहार में जगह है, खाली जगह, कहाँ नीतीश कुमार कभी कहाँ पर कल कारखाना फैक्ट्री बैठान के 1000 होना चाहिए, आप जैसे लोगों एकदम होना चाहिए। अगर वो रोजगार होता तो आप रिक्शा नहीं चला रहे। क्यों चलाते हैं? 20,000 का अगर हमको अभी महीना मिल जाए तो हम काहे के लिए रक्षा खींचेंगे? क्या जरूरत है? हम छोड़ देंगे, वही काम करेंगे कारखाना में, कल कारखाना में मेहनत मजदूरी करना है तो 20,000 कम से कम मिलना चाहिए। यही सब मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है फुलवारी शरीफ विधानसभा से तो वही जो आपका मुद्दा है, मेन मुद्दा, रोजगार का, पलायन का, बस शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हाँ, बच्चियों की शादी का, बच्चियों की डिग्री कॉलेज का, जी, सारे मुद्दों पे ये काम करेंगे, ये बोल रहे हैं। तो लग रहा है कि करेंगे, बोल रहे हैं तो ये तो सभी नेता बोलते हैं, कथनी और करनी में फर्क, मगर बोलने में करने में बहुत फर्क होता है। मगर ठीक है, मगर जब बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ। और कांग्रेस के हैं सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज के एकदम पुराने कांग्रेस के नेता है। तो हम लोग तो बाप दादा शुरू से हम लोग का कांग्रेसियर है। अब यहाँ जो है लालू, हम लोग के जैसे जब जवान हुए तो हम लोग लालू के रीजन में आ गए। तो भाई लालू यादव भी कांग्रेस से जुटे हुए थे, गठबंधन थे, तो आज तक जो है लालू को हम लोग वोट देते हैं। अगर जो कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस को वोट देंगे, जगदीश प्रसाद को देंगे, एकदम देंगे, बेशक काहे नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम लोग जिस चीज के लिए रोज स्ट्रगल करते हैं और रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रिक्शा पे बैठ जाए ना भैया। अच्छा, का नम्मा का है नाम? ना मुन्ना भाई।